बच्चा बड़ा होके वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आज आपको पता है आज वर्ल्ड को क्या रिक्वायर्ड है? हर चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन रही है। आज डॉक्टर्स भी एआई का यूज कर रहे हैं। आज मशीन्स इस तरीके से आ गई है जो एआई लर्निंग की हेल्प से डॉक्टर को हेल्प करती है कि आप एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट टेक्नोलॉजी कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। अभी नहीं हो रहा है तो आने वाले कुछ सालों में तो वैसे ही नहीं होगा। जब इंटरनेट की बात आई 1995, तो उस टाइम भी लोगों ने बोला कि ये जो इंटरनेट स्पेस है, जो साइबर स्पेस है, बेसिकली इसको हम साइबर मार्केट बोलते हैं पूरी को, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, कि ये काम नहीं करेगी। एक आदमी ने कुछ सर्च किया, बहुत समझदार था, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, उसने आर्टिकल डाला पर्टिकुलर अखबार के अंदर, जो इमेज आपको दिखाई कि मैंने कुछ पूछा लेकिन उसने मुझे सही रिजल्ट नहीं बताया, तो ये चीज वर्क नहीं करेगी। ये बात कर रहा हूं मैं 1995 की, और आज 1995 की और आज की हम बात करें तो तकरीबन 28 साल गुजरे हैं। और 28 साल के अंदर शायद कोई बाबा बताए ना बताए, लेकिन गूगल बाबा हमें सब कुछ बता देता है। तो इतना बड़ा चेंज इस इंटरनेट की वजह से आया है। सेम चीज रिपीट हो रही है। जो चीज 28 साल पहले थी, आज भी वही सेम चीज हो रही है। जब हम बात करते हैं Web3 की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, मेटावर्स की, तो लोग बोलते हैं ये चीज वर्क नहीं करेगी। इसका अस्तित्व क्या है? ये मौजूद कहाँ है? जैसे इंटरनेट मौजूद नहीं था, इंटरनेट भी एक नया आइडियोलॉजी था और कुछ लोगों को पता था कि पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे ही दोस्तों, हम लास्ट 3 ईयर से इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं और हमें पता है कि आने वाले कुछ सालों में हर जगह इनेबल होगा Web3। आपको पता है टाटा नेक्सॉन हमारी इंडिया की कंपनी है, टाटा कंपनी, उन्होंने नेक्सॉन, सफारी, बहुत सारी ऐसी गाड़ी बनाई है। उन्होंने वो फीचर्स टाटा नेक्सॉन में दे दिए जो शायद अभी मर्सिडीज भी नहीं दे रहा है, क्योंकि टाटा ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है। इवन मैं अपने छोटे भाई की गाड़ी चला रहा था तो मैंने सिर्फ विंडो थोड़ा सा नीचे किया और उसने बता दिया कि एयर क्वालिटी वेरी पुअर, कि जो बाहर से हवा आ रही है वो अच्छी नहीं है, तो आप विंडो को अप कर लीजिए। अब आपको कोई बता सकता है, आपके स्मेल करने से पहले टेक्नोलॉजी ने स्मेल कर लिया कि एयर वॉज नॉट गुड, एयर अच्छी नहीं है, आप इसे बंद कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा फास्ट चल रही है। तो मेरा यही कहने का मतलब है दोस्तों, अभी भी लेट नहीं हुए, अभी भी आपके पास मौका है और आप इस Web3 इंडस्ट्री का पूरा फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके आसपास हमेशा रहेंगे, आप जब कामयाब हो जाएंगे उनका मानना तब भी वैसा ही रहेगा जैसे आज भी लोगों का मानना है। आज भी Web3 को लेके बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बोलते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, चीजें सिक्योर नहीं रहेगी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे चलेगा। तो आज भी वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आज इस मार्केट के अंदर एज ए लीड कर रहे हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब और इवन ट्विटर। अगर आज हम एक्स की बात करें, एक्स का मीन्स होता है इन्फिनिटी, लिमिटलेस। तो ट्विटर के मालिक ने, इतना अच्छा नेम था ट्विटर, उसका बदल के नाम रख दिया एक्स। जैसे फेसबुक ने नाम बदल के रख दिया मेटा। आप खुद सोच लिए कि इतने सक्सेसफुल लोग अपने नाम को चेंज कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी के चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा Web3 में क्या होने वाला है, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो फिर तो शायद खुदा भी आपको नीचे आके नहीं समझा सकता। और एक कहानी से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, बाकी सारी अपडेट्स आपको ऑलरेडी मिस्टर डनी सिहू से, मिस सैडी से मिल चुकी है। मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग हमें अपनी मैनेजमेंट के लिए करें, जोरदार। क्या बात, सभी के हाथ नहीं उठेंगे, जोरदार। मुझे पता है आपको हल्की हल्की ठंड लग रही है, गर्मी भी कभी आएगी जब आप ताली बजाएंगे। थोड़ा एक्टिविटी करिए प्लीज। एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए एक साथ। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बोलूंगा वो हमेशा रहने वाले हैं, और मैं फोकस होकर अपनी जर्नी में रहा हूं। अगर मैं देखूं 2020 से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे समझ में आया 2015 में,
जब मैंने कुछ इंटरनेशनली इवेंट अटेंड किए, इंडिया में उन चीजों पे कभी डिस्कस ही नहीं होता था और मुझे लगता था कि इसका मतलब वो सही बोलते हैं कि इंडिया यार 50-100 साल पीछे रहेगा हमेशा बाहर के लोगों से। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि टेक्नोलॉजी के अंदर अगर किसी कंट्री का नाम आता है टॉप के ऊपर, तो वो सबसे ज्यादा नाम आता है इंडिया। सिर्फ एक नाम। अगर आज हम टेक की बात करें कि टेक के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनीज कहां पर हैं, तो वो इंडिया के अंदर है। ये सिर्फ 8 साल में चेंज हो चुका है। तो आप ये समझिए अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में कितनी चीजें चेंज होने वाली हैं। आप अपने बच्चों को जो करा रहे हैं कराइए, स्कूल कॉलेज व्हाटएवर जो भी आप कराना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप उसको मीथर का पार्ट बनाएं, उसको आप बोले वो नई चीजें समझें। यहाँ पर वो कोर्सेज करें Web3 को लेके, ताकि उसको हेल्प मिले अपनी एजुकेशन को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। और आज हमारी कंपनी हमारे बीच में हर चीज अवेलेबल करा रही है। ऑलरेडी कंपनी ने मीथर एकेडमी को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों पे लाखों रुपए लेके आपको एजुकेट करते हैं। तो मीथर एकेडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मीथर बहुत कुछ कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और आज मुझे लगता है कि 3 साल में जो ये प्लेटफॉर्म जो अपने पूरे वर्ल्ड में एक प्रेजेंस बना चुका है, आज हम 7 नवंबर को यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कल हमें पहुंचना है महाराष्ट्र यवतमाल और हमारा वहां पर फिर इवेंट है। कोई भी दिन हमने रेस्ट नहीं लिया है। 5000 किलोमीटर आप समझते हैं कि 5000 किलोमीटर लास्ट 4 डेज में कार चली है। 5000 किलोमीटर, वन सिटी टू अनदर सिटी, नॉन स्टॉप, कोई स्लीपिंग नहीं। आज ना सोने की वजह से हेडेक भी हो रहा है और क्या करें, लेकिन कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है, इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने थे, आप लोगों के साथ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन भी होना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, अगर इतनी शिद्दत के साथ ये लोग हमारे साथ ट्रैवल कर सकते हैं, जो मुझे लगता है किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। पिछले 4 दिन में 5000 किलोमीटर ड्राइव करना, वो भी कार के अंदर। लेकिन $1 बिलियन कंपनी की मैनेजमेंट अगर ये कर रही है, तो अभी भी हमें सोचना चाहिए हम लोग अपने घर में बैठे हुए क्या कर रहे हैं। जस्ट थिंकिंग, सोच रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो मिथेरियन शिद्दत के साथ इस कम्युनिटी को बड़ा करने में लगे हुए, इस इकोसिस्टम को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, उनके लिए मैं ये कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या सुनने चाहेंगे आप सभी? सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाह रहे, इसका मतलब लास्ट टाइम पूछूंगा, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं ही थैंक यू कह के नीचे उतर जाऊंगा। क्या सुनना चाहेंगे? चलिए, थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्स के लिए। इस कहानी से आपको थोड़ा सा मिसाल समझ में आएगी कि बेसिकली मीथर कर क्या रहा है मार्केट के अंदर। नदी किनारे एक बिल्डिंग में आग लगी, नदी किनारे एक बिल्डिंग में आग लगी। उस आग में फंसे लोगों को कुछ लोग बचा रहे थे, वो कर रहे थे जो था उनके बस में। नदी किनारे एक बिल्डिंग में आग लगी और उस आग में फंसे लोगों को कुछ बचा रहे थे, वो कर रहे थे जो था उनके बस में। तभी उसके पास एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। अब बंदर क्या देखता है कि एक नन्ही सी चिड़िया बार बार नदी की तरफ जाती है और उस बिल्डिंग की तरफ आती है, बार बार नदी की तरफ जाती है और उस बिल्डिंग की तरफ आती है। तो वो फोकस करके देखने लगता है और वो जब समझता है ये कर क्या रही है, तो वो नन्ही चिड़िया को बोलता है, ए मूर्ख चिड़िया, जो तू काम कर रही है कि पानी लेने जा रही है अपनी चोंच में और इस बिल्डिंग के ऊपर डाल रही है, तो वो बंदर उस चिड़िया को बोलता है, ए नन्ही चिड़िया, इस तेरी चोंच भर पानी से इस आग का एक शोला भी ना बुझ पाएगा। तेरी इस चोंच भर पानी से इस आग का एक शोला भी ना बुझ पाएगा। अब वो नन्ही चिड़िया भी समझदार थी, तो वो उस बंदर को रिप्लाई देती है, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है, तू मूर्ख बंदर है। मुझे एक बात पता है, शायद मेरी इस एक्टिविटी से कोई हेल्प ना हो किसी की, लेकिन जिस दिन
इस बिल्डिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मिथल।